आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या आपको सीपीपी एक्टिवेट कराना चाहिए या नहीं, क्या आपके लिए सीपीपी बेनिफिशियल है या नहीं, सीपीपी किन लोगों को एक्टिवेट कराना चाहिए और किन लोगों को नहीं, और सीपीपी क्या है, अगर आप इसे एक्टिवेट कराना चाहते हो तो इसके पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि क्या आपको सीपीपी एक्टिवेट कराना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर मैं सिंपल से एक वर्ड में ही दे देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप सीपीपी के चार्जेज अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है और आप सीपीपी के चार्जेस अफोर्ड कर सकते हैं तो सीपीपी आप ज़रूर एक्टिवेट कराएं। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सिप जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ही क्यों। देखिए, इसका सिंपल सा मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड को सुरक्षा नहीं कर सकता हूँ, मेरे से बाई चांस भूल हो सकती है, या मैं जो साइबर क्राइम है उसमें फंस सकता हूँ, कोई मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है, तो आप सीपीपी एक्टिवेट कराइए। मतलब आरबीआई ने, जहाँ तक मुझे पता है कि आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपसे बिना कुछ किए अगर आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेवारी बैंक की होगी। अगर वो आर्टिकल मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखा भी दूँगा। तो इससे मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि सीपीपी आपको एक्टिवेट कराना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर आपको लगता है या अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी की सुरक्षा खुद कर सकता हूँ, या अगर आपको लगता है कि मेरे गार्जियन कम पढ़े लिखे हुए हैं, मैं उनको क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ, तो आप सीपीपी एक्टिवेट करा लीजिए, जिसमें आपको अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपके मुआवजा दिया जाएगा सीपीपी की तरफ से। और इसमें आपके और सारी एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं। अब कहने को तो ऑन पेपर है, बट अब प्रैक्टिकली में मिलते हैं या नहीं मिलते ये मैं नहीं बता सकता। तो अब यहाँ बात आती है कि सीपीपी आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसका भी आंसर मैंने उसी जवाब में दे दिया कि सीपीपी आप अपने हिसाब से चूज कीजिए कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं। अगर आपके साथ तो आपको लगता है कि मेरे से फ्रॉड हो सकता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको लगता है कि मेरे से फ्रॉड नहीं हो सकता है, मैं जानकार हूँ, मेरे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब अगर बहुत सारे लोग को मन में ये डाउट होगा कि मेरे कुछ किए, अगर बहुत ऐसे फ्रॉड्स भी हो जाते हैं कि बिना बताए बैंक से पैसे चले जाते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने बताया ही कि आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस दे दिया है। जहाँ तक मुझे पता है, अगर वो आर्टिकल मिलेगा तो मैं बोला ही कि आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि अगर बिना बताए, आपके बिना कुछ किए, बिना ओटीपी पिन शेयर किए आपके साथ फ्रॉड होता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होगी। आपको कुछ पैसे बैंक आपको देगा। तो अगर वो स्क्रीनशॉट मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश किया हूँ कि सीपीपी आपको एक्टिवेट कराना चाहिए या नहीं। अब सीपीपी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं ये सारी चीज़ें का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक संक्षेप में कह देना चाहता हूँ कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अगर आपको लगता है कि मेरे से फ्रॉड नहीं हो सकता है, तो सीपीपी एक्टिवेट कराने का कोई सा भी रीज़न नहीं बनता है, कोई सा भी तुक नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सीपीपी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको बाय चांस गलती हो सकती है, या फ्रॉडस्टर आपको अपनी जाल में फंसा सकते हैं, तो प्लीज़ आप सीपीपी एक्टिवेट करा सकते हैं। सीपीपी ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं सीपीपी, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सीपीपी वालों को फ्रॉड इसलिए बोला था उस वीडियो में, क्योंकि उन लोगों ने पूरी डिटेल्स बिना बताए हुए एक फ्रॉड ही तरह से आपको जाल में फंसा के, अपने बातों में फंसा के वो लोग सीपीपी एक्टिवेट कर रहे हैं, वो भी बिना कस्टमर का रजामंदी से। और उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था, किसी के 3,500 रुपये फंस गए थे, किसी के 2,500 रुपये फंस गए थे। तो ये पूरी आप पे डिपेंड करता है कि आप सीपीपी एक्टिवेट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। तो अगर आपको मैंने बोला ही था, पूरा वीडियो में समझा ही चुका हूँ, तो आई होप कि आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी छोटी मोटी मेरे से मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।